हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए झारखंड लेक्चर्स देख रहे हैं। झारखंड जीके में हम झारखंड ड्यूरिंग मेडिवल एजेस देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जहांगीर रीन तक देखा और स्पेशली छोटा नागपुर खास में उसके रीन और शासन किस तरह के था। तो ये उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। अगेन कुछ बेसिक चीज़ें कि ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं। हमसे आप टेलीग्राम पे selectcivils@telegram पे जुड़ सकते हैं और दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com को विजिट कर सकते हैं। और ये सारा लेक्चर आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो 14 जेपीएससी एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ पर आप जाके बिल्कुल बेसिक से, जहाँ हमने झारखंड के जनरल इंट्रोडक्शन सामान्य जानकारी के लेक्चर से लेकर एंशियंट में पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक लेक्चर्स, उसके बाद मौर्यन काल में क्या स्थिति थी झारखंड की, देन पोस्ट मौर्यंस, और वो सारा आपको एक काफ़ी क्यूरेटेड लेक्चर्स 14 जेपीएससी के लिए मिल जाएंगे। ऑल राइट, उसी को आगे बढ़ाते हैं और अब चेरोज ऑफ पलामू को हम देखते हैं कि जब जहांगीर का दिल्ली में शासन था, व्हेन मुगल्स वर ओनिंग द क्राउन, तो क्या स्थिति थी झारखंड में पलामू रीजन्स की। और जैसा अगेन मैंने पहले बताया कि जो भी मेजर किंग होगा दिल्ली में या पैन इंडिया लेवल पर, हम उसके में इन्फ्लुएंशियल या रीजनल किंगडम्स बड़े बड़े थे, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरह का हमारा फॉर्मेट रहेगा। जैसे छोटा नागपुर, खास कर्नाक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चेरोस को पढ़ेंगे पलामू का, फिर ढाल ऑफ ढालभूम्स को पढ़ेंगे। इस तरह से हम ये सीरीज़ देख रहे हैं। ऑल राइट, उसी सीरीज़ में ये चेरोज ऑफ पलामू के बारे में आज का लेक्चर है। तो जब जहांगीर सत्ता पे आता है, ही वॉज ऑल्सो वेरी कीन, वो भी काफ़ी उत्सुक था कि चेरोज ऑफ पलामू पे अपना कंट्रोल हम स्थापित कर सकें। साल था 1607, अफजल खान को अपॉइंट किया जाता है बिहार का सूबेदार। इन लेक्चर्स को बिल्कुल कहानी की तरह सुनिए टाइम एंड अगेन, तो आपको काफ़ी चीज़ें रिटेन होने में आसानी होगी। तो अफजल खान को अब अपॉइंट कर दिया जाता है बिहार ऑफ सूबेदार, और उसी को कहा जाता है कि आप ये जो पलामू वाला रीजन है, जहाँ उस टाइम चेरोज रूल कर रहे थे, आप इसको ओवर पावर करिए एंड कैप्चर देम। सो अफजल खान क्या करता है, अटैक द चेरो किंग अनंत रॉय को अटैक कर देता है। हार्डली 2 महीने हुए थे, इट वॉज हार्डली 2 months। अटैक के बाद अफजल खान क्या होता है, ही फॉल्स सिक एंड सब्सिक्वेंटली डाइड, मर जाता है। और वो जो उसका मिशन होता है दैट रिमेन्स अनअकम्प्लिश्ड, उसके डेथ की वजह से वो चेरोस को ओवर पावर नहीं कर पाता अफजल खान। उसके साथ साथ अफजल खान के मरने के साथ साथ एक चीज़ और होता है कि जिस पर अटैक किया था अफजल खान, अनंत राय, वो भी साल 1612 में ही ऑल्सो डाइड, और जो नया किंग है वो बन जाता है सहबल राय। तो नाउ आफ्टर अनंत राय, सहबल बिकेम द न्यू किंग ऑफ द पलामू रीजन। और क्या होता है, सहबल राय वॉज पॉपुलर अमॉन्ग हिज सब्जेक्ट्स, अपने लोगों के बीच में काफ़ी वो फेमस होता है और वो काफ़ी पावरफुल माइटी किंग होता है। अब पहले भी हमने देखा कि चेरोज ऑफ पलामू त्रस्त थे मुगल के इन्वेजन से, आक्रमण से, तो इसका बदला लेने के लिए आज विसी ये काफ़ी पावरफुल माइटी किंग था। ही यूज टू लूट एंड रेडेड द मुगल कारवां पासिंग थ्रू दिस रीजन, मेनली गोइंग टू बंगाल। हमने ये भी देखा था कि झारखंड के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, चाहे साउथ में एक्सपीडिशंस जाने हों या बंगाल की तरफ जाना हो, तो झारखंड में उन्हें पनाह लेनी होती थी, रुकना पड़ता था। तो जब है सहबल राय किंग, तो क्या करता है, जो मुगल का कारवां जा रहा होता था स्पेशली बंगाल, ही यूज टू रेडेड देम, और लूटना उनको चालू करता है, क्योंकि उनको जो पहले उन पर अत्याचार हुए थे उसको लगता है कि जितना ज़्यादा खास करके रिसोर्सेस और रेवेन्यू को टेक किया जा सके, वापस लिया जा सके। तो ये जब बातें जहांगीर जानता है, जहांगीर कम टू नो अबाउट दिस, ही ऑर्डर्ड हिज मिलिट्री फोर्सेस, बोलता है कि सहबल राय को दिल्ली लाया जा सके और उसे सो दैट ही कैन बी पनिश्ड, क्योंकि वो क्या कर रहा था, हमने देखा मुगल के कारवांस को रेड कर रहा था सहबल राय। तो एज किंग ऑर्डर्ड, ही वॉज ब्रॉट टू दिल्ली बुलाया जाता है एंड मेड हिम फाइट विथ ए टाइगर। अब इंसान को आप टाइगर से लड़ा देंगे तो व्हाट विल बी द फेट, ऑब्वियसली ये जानते हुए कि कोई ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि टाइगर को हरा दे। एज इट वॉज डेस्टाइन्ड, सहबल राय डाइड ड्यूरिंग फाइट विद द टाइगर। सहबल राय को इस तरह से मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि सहबल राय डाइज फाइटिंग टाइगर। क्यों? क्योंकि उसको जहांगीर मेड हिम कम टू दिल्ली एंड देन ही सेज कि तुम टाइगर से लड़के दिखाओ, अगर इतना ही बहादुर हो कि तुम मुगल कारवांस को तुम लूटते हो, तो यू मस्ट और किल दिस टाइगर। तो ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है। इन दिस वे सहबल राय डाइज। और जब चेरो सुनते हैं इस बारे में, दे स्टार्टेड मैसिव रिवोल्ट, उसमें एक विद्रोह हो जाती है इन द पलामू रीजन, और कंपेल्ड कर देता है, ये मुगल को मजबूर कर देता है कि वो पलामू रीजन को छोड़कर चले जाएं। तो ये हमारा हो जाता है मेडिवल एजेस में जहांगीर रीजन में चेरोज ऑफ पलामू की क्या स्थिति रहती है। ऑल राइट, अब पलामू ऑफ चेरोज के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजनल पावर था वो था बिशनपुर एंड पंचेत, जो हमें जहांगीर के रीन में देखनी है। तो छोटा नागपुर खास, पलामू एंड नाउ द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे धनबाद, या फिर मानभूम वाला रफली आप कह सकते हैं, बिशनपुर एरिया और पंचेत, दिस वॉज टेकन ओवर बाय मुगल्स।
हमने देखा कि पैन इंडिया वो विस्तार कर रहा था, उसमें झारखंड जो रीजन था उस पर भी उसकी नज़र थी यहाँ के रिसोर्सेस और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। तो उसकी वजह से उसने छोटा नागपुर खास, पलामू और अभी के धनबाद मानभूम एरिया को वो ओवर पावर करना चाहता था। तो पंचेत रीजन जो था वो उस टाइम ज़मींदार वीर हमीर के अंदर आता था। तो सूबेदार अफजल खान टुगेदर विद बंगाल सूबेदार इस्लाम खान डिफीटेड वीर हमीर ऑफ पंचेत। ये पंचेत के वीर हमीर जो कि उस टाइम वहाँ का ज़मींदार था उसको हरा देता है। कौन? अफजल खान, जो कि बंगाल के सूबेदार से मदद लेकर ऐसा करता है। और बंगाल का सूबेदार कौन था? दैट टाइम इट वाज इस्लाम खान। के बाद व्हेन जहांगीर वाज द किंग, उसका सन जो होता है शाहजहां यानी कि खुर्रम। जहांगीर के बाद हम खुर्रम के रीन को देखेंगे। नंदलेस यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हेन जहांगीर वाज किंग हिज सन खुर्रम वाज सूबेदार ऑफ साउथ इंडिया। तो खुर्रम साल था 1622 में, वो अपने फादर यानी कि जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है एंड रीच्ड झारखंड आ जाता है। एक कहावत है कि किंगशिप नोस नो किनशिप, है ना। तो उसे सत्ता चाहिए थी, वो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर देता है और राजमहल के एरिया से वो झारखंड पहुंच जाता है। राजमहल रीजन वाज अंडर कंट्रोल ऑफ बंगाल का सूबेदार इब्राहिम खान के कंट्रोल में था एंड हेंस ए वॉर ब्रोक इन। खुर्रम किल कर देता है इब्राहिम खान को और राजमहल रीजन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में कि वो अपने फादर के टाइम में खुर्रम यानी कि शाहजहां साउदर्न इंडिया का सूबेदार था और वो रिवोल्ट कर देता है और झारखंड आ जाता है। जब वो रिवोल्ट करता है तो उसकी लड़ाई होती है बंगाल के सूबेदार इब्राहिम खान से, क्योंकि राजमहल का एरिया बंगाल से लगता है और वो उसी के कंट्रोल में था। तो एक वॉर होता है जिसमें खुर्रम इब्राहिम खान को मार देता है एंड देन राजमहल रीजन वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ खुर्रम यानी कि शाहजहां। लेकिन बाद में एक सेटलमेंट हो जाती है मुगल्स के बीच में, है ना, जिसमें कि वो एरिया से अपने किंग यानी कि फादर जहांगीर के हवाले कर देता है एंड देन ही रिटर्न्स बैक टू एरिया ऑफ दैट साउथ वेयर ही कम्स फ्रॉम। जहाँ से वो आया था दोबारा वो उसी एरिया में अपने सूबा को संभालने के लिए एज ए सूबेदार वापस चला जाता है। तो दिस वॉज रीन ऑफ जहांगीर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। और उसमें भी हमने छोटा नागपुर खास, पलामू एंड देन बिशनपुर और पंचेत के अटैक के बारे में देख लिया। ऑब्वियसली तो नेक्स्ट जो हमारे पास मुगल किंग होता है वो होता है खुर्रम, दैट इज शाहजहां। सो नाउ खुर्रम वाज द किंग आफ्टर जहांगीर डाइड इन द ईयर 1620। और एज वी सीन अर्लियर मेनली 3 रीजन्स वेयर द आइज एप्पल फॉर द ऑल किंग्स जनरल ड्यूरिंग मुगल्स। वो 3 ही रीजन थे जिसकी हिस्ट्री हम कंटेम्प्रोरी देखते आ रहे हैं टाइम लाइन में। सबसे पहले छोटा नागपुर खास, देन चेरोज ऑफ पलामू, देन ढालबोम्स, मानबोम्स। ये वाला रीजन हमारे पास मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जब दिल्ली में जहांगीर के बाद शाहजहां जब आता है दिल्ली की सत्ता पे तो उसने किस तरह से इन रीजन्स को कंट्रोल किया है। सो अगेन वी विल स्टार्ट विथ छोटा नागपुर खास। वी हैव लर्न दैट जहांगीर फ्री करता है दुर्जन साल को एंड उसको शाह की उपाधि देता है व्हेन ही वेरीफाइड द ऑथेंटिसिटी ऑफ डायमंड इन द क्वेश्चन। छिड़ जाती है एक आर्ग्यूमेंट एक ऑथेंटिसिटी को लेकर डायमंड की, जिसमें दुर्जन साल जो कि मध्य प्रदेश के एक जेल में था वहाँ से उसे वापस बुलाया जाता है। इफ़ यू डोंट नो दैट स्टोरी तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार देखिए। तो जब तक आप टाइम लाइन नहीं जानेंगे यू विल मिस द पॉइंट। ऑल राइट, तो हमने देखा था कि वो जब ऑथेंटिसिटी जांच कर लेता है तो दुर्जन साल से अब वो उसे शाह की उपाधि दे देता है। सो नाउ ही बिकेम्स शाह। 1627 में जब उसे फ्री करता है 1640 तक वो उसी जगह पे रहता है जो कि उसकी पहले की कैपिटल सिटी थी यानी कि कोकरा में वो होता है। यानी आप एक तरह से देख सकते हैं ऑलमोस्ट कि शाहजहां का किंग बनना 1 साल बाद 1628 में, इसका फ्री होना, है ना, इसका दुर्जन साल का, ये एक साथ होता है। उसके बाद 12 साल तक यानी कि 1640 तक वो उसी कैपिटल खोखरा में ही होता है। लेकिन अब वो क्या करता है आफ्टर दिस, शाहजहां के काल में द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोकरा से दोयसा को शिफ्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से झेल चुका था मुगल माइट्स के प्रताड़ना को, इन्वेजन्स को, रेड्स को। तो वो चाहा कि बेटर सिक्योरिटी हमें कोकरा से अगर हम कैपिटल को दोयसा शिफ्ट कर देते हैं। सो दुर्जन साल शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम खोखरा टू दोयसा। और इस तरह से दोयसा जो नया कैपिटल बनता है, दिस दोयसा रिमेन्स द कैपिटल ऑफ छोटा नागपुर खास फॉर नेक्स्ट 100 ईयर। सो अब जो कैपिटल सिटी थी नाउ इट वाज दोयसा। और ऐसा होता है कि 100 साल तक कैपिटल दोयसा ही होती है। नाउ दुर्जन साल वॉज वेरी मच इनटू द फोर्टिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कैपिटल दोयसा इंस्पायर्ड बाय मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वो चूँकि मुगल के काइंड ऑफ सबॉर्डिनेट ही था और देख रहा था मुगल के माइट को, उसे फोर्टिफाई भी करता है ताकि आसानी से रेड करके उसे जीता ना जा सके। और दूसरा किंग था रीजनल, तो उसकी खूबसूरती के लिए भी लग जाता है। सो द न्यू कैपिटल वाज मेड ब्यूटीफुल सो दैट इट कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। सो इस वजह से दोयसा का फोर्टिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन जमकर होती है और स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल आर्किटेक्चर, क्योंकि ऑब्वियसली इट वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल एंड सेफ।
है ना। सो एमंग मैनी बिग स्ट्रक्चर्स, उसमें जो अलग अलग बनवाए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नीड्स टू मेंशन हेयर इज नवरत्नगढ़ का किला, एज इट हैड झरोखा दर्शन था जो कि इंस्पायर्ड था मुगल, और इसको झरोखा दर्शन जो कि अकबर ने शुरू किया था उससे इंस्पायर होके जो नई कैपिटल बनती है द्वैसा में, तो वहाँ पर एक जो नवरत्नगढ़ का फोर्ट बनाया जाता है वहाँ पे भी ये झरोखा का कॉन्सेप्ट, झरोखा दर्शन का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। फिर क्या होता है, रघुनाथ शाह साल 1640 से 90 के बीच में बिकेम द किंग आफ्टर दुर्जन शाह। जहांगीर के इस कैपिटल के बाद यानी कि दुर्जन साल के बाद रघुनाथ शाह बिकेम द किंग, और अब खानजादा जो कि मुगल मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे वो रघुनाथ शाह पर अटैक करना शुरू कर देते हैं इंस्टीड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद देम, और ये जानते हुए कि इसने कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया है बट स्टिल अपने के लिए वो अगेन दे स्टार्ट अटैकिंग रघुनाथ शाह एंड कंपेल्ड हिम टू पे एनुअल रेंट मालगुजारी टू द मुगल्स, कि भाई इससे पहले नहीं देते थे कोई बात नहीं दुर्जन शाह के टाइम में, लेकिन अब अगेन यू विल हैव टू पे द एनुअल रेंट, और इस तरह से फिर से मुगल्स के अटैक शुरू हो जाते हैं छोटा नागपुर खास के रघुनाथ शाह पर। अगेन छोटा नागपुर खास के बाद वी हैव चेरोज ऑफ पलामू। तो अगेन हम चेरोज ऑफ पलामू का जो शाहजहाँ के रीन के दौरान पीरियड था उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इसे शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, बेहतर होगा कि आप यूज टू होइए और धीरे धीरे लेक्चर्स के बारे में जानिए कि व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि को एस्पिरेंट्स को जो कि झारखंड की स्पेसिफिक तैयारी करते हैं और इंग्लिश मीडियम में करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी एक्यूट क्राइसिस है रिसोर्सेज की, क्योंकि एग्ज़ाम ठीक से होता नहीं, सो वो नेग्लेक्ट कैसे कर देते हैं किसी ट्रॉपिकल डिजीज़ की तरह। सो आप अपने एस्पिरेंट्स को, फेलो एस्पिरेंट्स को बताइए कि अगर वो क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम को जुड़ें या फिर सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। और कुछ आपके सुझाव या राय हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।